हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे लिनक्स के। तो एक नई कमांड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भी सीडी कमांड कैसे काम करती है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हम कैसे पता लगा सकते हैं जिस फोल्डर के अंदर हम हैं उस फोल्डर के अंदर और कौन कौन से फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हम टर्मिनल पे हैं तो टर्मिनल पे हमको कोई तरीका तो होना चाहिए पता करने का भी जिस फोल्डर में मैं बैठा हूँ इस टाइम उस फोल्डर के अंदर और कौन से फोल्डर हैं जिसके अंदर मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं pwd कमांड डालता हूँ। ठीक है। और pwd कमांड से हम पता कर लेते हैं भाई मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। तो मैं इस वक्त हूँ /home/शर्मा के अंदर। ठीक है। तो अब मेरे को पता चलना भाई एस एस शर्मा नाम का जो फोल्डर है जिसके अंदर मैं इस टाइम हूँ इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं। ठीक है। तो उसके लिए कमांड मैं यूज कर सकता हूँ ls। तो लिस्ट कमांड होती है। तो कमांड का नाम बेसिकली ls है। ठीक है। तो अगर मैं एंटर करूं इस पे तो ये सारे मेरे को फोल्डर बता देगा। भाई एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, ये एक डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, एक डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, एक म्यूजिक नाम का फोल्डर है, पिक्चर्स है, पब्लिक है, टेम्पलेट्स है, वीडियोस है। ठीक है। तो ये कमांड बहुत हेल्पफुल है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भाई आप cd कमांड डाल के एब्सोल्यूट पाथ बता सकते हो। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपकी डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है। ठीक है। तो आप बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर हैं आपके सिस्टम पे। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई आप कौन सी फोल्डर को ढूंढ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आप जिस फोल्डर पे बैठे हो उस फोल्डर के अंदर एक्चुअल में कौन कौन से फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप ls कमांड से इसको देख सकते हो। ठीक है। तो ls कमांड के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है ए ऑप्शन होता है, एक आपके पास एल ऑप्शन होता है। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों बता देता हूँ मैं किस लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ls के साथ एल ऑप्शन क्या होता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या करते हैं, आपकी कमांड के फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स को, एडवांस फीचर्स को अनलॉक कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल ls कमांड डालता हूँ तो ये मेरे को बता देता है ये फोल्डर्स है ना। अब मेरे को फॉर एग्जांपल चेक करना भाई इस फोल्डर की लास्ट मॉडिफाइड डेट कौन कब थी, इस फोल्डर की परमिशंस क्या क्या है। ठीक है। तो ये सब कुछ चेक करना है तो टर्मिनल से मैं कैसे चेक कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं कमांड डाल सकता हूँ ls-l। तो ये -l जो है ये ऑप्शन डिफाइन किया हमने l। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूं तो ये आपको ऐसे दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा भाई फोल्डर का साइज क्या है। ठीक है। मतलब 4096। ठीक है। मतलब कि ये 4 MB की फाइल है, 4 MB की फाइल है, ये फोल्डर है सॉरी। ठीक है। ये डेस्कटॉप फोल्डर है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा भाई शर्मा ओनर कौन है। ठीक है। आपको यहाँ पे और चीजें आपको दिखेंगी जैसे कि ये और ये क्या है। तो ये आपको कुछ अभी कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा ये क्या है। तो यहाँ पे अगर किसी भी फोल्डर के आगे अगर आपको डी दिख रहा है तो मतलब कि किसी भी इसके आगे आपको डी दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे आपको इस कमांड से अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टच कमांड क्या होती है बाद में बताऊंगा मैं। तो हम सिंपल मैं क्या करता हूँ एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब मैं दोबारा ls-l डालता हूँ और यहाँ पे ये फाइल भी दिखी। अब आपको दिख रहा होगा ये सारे ब्लू में है और ये व्हाइट में है। तो ये लिनक्स जो होता है कलर कोडेड होता है। मतलब कि आपको कलर्स में दिखा देता है भाई ब्लू में जो दिख रहे हैं वो फोल्डर हैं, व्हाइट में जो दिख रहा है फाइल है। और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में अलग अलग कलर्स होते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं समझना कि भी उबुंटू राइट नाउ मैं कैली लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो इसमें ये ब्लू कलर दिखा रहा है। तो पॉसिबल चांसेस अगर आप सेंटोस यूज कर रहे हो, रेड हैट लिनक्स यूज कर रहे हो तो उसमें फोल्डर्स का कलर ग्रीन होता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। तो आपको कलर्स की टेंशन नहीं लेनी, आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज पे, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी लाइन के आगे अगर डी लगा हुआ है ना तो मतलब कि वो डायरेक्टरी है, मतलब कि वो एक फोल्डर है। और अगर किसी भी लाइन के आगे सिंपल डैश लगा हुआ है मतलब कि वो एक फाइल है। तो जैसे कि एक फाइल है फाइल डॉट टी एक्स टी, तो एक फाइल है तो इसके आगे डैश लगा हुआ है। वीडियोस नाम का ये फोल्डर है तो इसके आगे डी लगा हुआ है। ठीक है। तो
पहला हिस्सा जो होता है इससे आप पता कर सकते हो भाई ये फोल्डर है कि ये फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये जो हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये और ये, तो ये तीन हिस्से हैं। तो ये बचे हुए के ना यहाँ पे, तो ये तीन हिस्से हैं, RWX, R-X, R-X। तो इसका मतलब क्या है? तो R से मतलब है रीड, W से मतलब है राइट, X से मतलब है एग्जीक्यूट। परमिशंस को हम प्रॉपरली समझेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फॉर नाउ मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ LS कमांड से आप क्या क्या देख सकते हो। तो यहाँ से आप परमिशंस चेक कर सकते हो कि भाई इस फोल्डर पे क्या क्या परमिशंस हैं और किस किस को। ठीक है, तो इस तरीके से आप परमिशंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो LS कमांड विद डैश L ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक करके देती है। आप एक्स्ट्रा चीजें देख सकते हो, आप पता कर सकते हो भाई ये फोल्डर है, इसके ऊपर क्या परमिशंस हैं, किस यूजर को क्या परमिशंस हैं। ठीक है, तो LS डैश L ऑप्शन बहुत मोस्ट यूजफुल फीचर है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डैश A ऑप्शन, मतलब कि LS के साथ आप डैश A ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको सिंपल LS डाला तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये फोल्डर दिखे। जैसे विंडोज में आपने देखा होगा भाई हिडन फाइल्स और फोल्डर्स भी होते हैं, राइट? तो लिनक्स में भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं। तो कैसे देखोगे आप कोई फोल्डर हिडन तो नहीं है इस डायरेक्टरी के अंदर, इस होम डायरेक्टरी के अंदर? तो उसको देखने के लिए आपकी कमांड होती है LS ही कमांड होगी, पर ऑप्शन हम यूज करते हैं डैश A से मतलब है इनका ऑल, पर ऑप्शन ये होता है। ठीक है, और अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पे आपको देखो LS के अंदर हमको सिंपल रिजल्ट आया ये, और जैसे ही मैंने LS डैश A डाला तो मेरे को कितने सारे एक्स्ट्रा फोल्डर दिख गए, राइट? तो यहाँ पे ये वाले फोल्डर भी दिख रहे हैं हमको, डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स, जो हमको पहले यहाँ पे दिख रहे थे, और हमको कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हिडन फोल्डर्स हैं। तो लिनक्स के अंदर अगर कोई भी फोल्डर स्टार्ट हो रहा है, किसी भी फोल्डर का नाम अगर डॉट से स्टार्ट हो रहा है या डबल डॉट से स्टार्ट हो रहा है, वो एक हिडन फोल्डर है या वो एक हिडन फाइल है। तो हमारे केस में जैसे कि डॉट बैश RC डॉट ओरिजिनल है, ये हिडन फाइल है। ठीक है, क्योंकि ये, अब फाइल कैसे पता चला मेरे को, जैसे कि कलर कोडेड से मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई व्हाइट कलर में तो ये फाइल है। ठीक है, डॉट कैश एक फोल्डर है। ठीक है, डॉट से शुरू हो रहा है तो इसलिए ये हिडन है। डॉट कन्फिग ये डॉट से शुरू हो रहा है इसलिए हिडन है। डॉट फेस ये डॉट से शुरू है इसलिए हिडन है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो हिडन फोल्डर्स को फाइंड करने में टर्मिनल में, क्योंकि विंडोज के अंदर तो आपको भाई ऑप्शन होता है, आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो, फाइल एक्सप्लोरर में आप जाके आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे शो पे आप यहाँ पे क्लिक इसको चेक कर सकते हो हिडन फाइल आइटम्स दिखाने के लिए, है ना? विंडोज में तो ये इस तरीके से कर सकते हो, पर लिनक्स में क्योंकि आप टर्मिनल यूज कर रहे हो तो टर्मिनल में आप यूज कर सकते हो LS के साथ डैश एक ऑप्शन हिडन फोल्डर्स देखने के लिए या हिडन फाइल्स देखने के लिए। ठीक है, तो अब आपको फॉर एग्जांपल हिडन फोल्डर्स या फाइल्स की परमिशंस भी चेक करनी है, तो आप इसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो कमांड के साथ। मतलब कि अब जैसे परमिशंस चेक करने के लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए फाइल के कैसे क्या करते थे हम, LS डैश L डालते थे, है ना? तो इससे हमको दिख जाता था भाई उसकी परमिशंस। अब यहाँ पे ये सिर्फ नॉर्मल फाइल्स और फोल्डर्स की दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे LS डैश AL कर दूंगा, या फिर अगर LA भी कर दूंगा तो भी सेम ही काम करेगी ये, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AL या LA कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकता हूँ LS के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करूँ तो इसने मेरे को सब बता दिया। इसने हिडन फाइल्स जो है, जैसे कि ये फाइल है, हिडन फाइल्स की परमिशंस भी बता दी, हिडन फाइल की साइज भी बता दिया। ठीक है, मॉडिफाई कब हुई थी ये भी बता दिया, टाइम भी बता दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हो अपनी LS कमांड के साथ। ठीक है, तो LS कमांड बहुत ही यूजफुल फीचर है। अब आप ऐसे नहीं है कि भी LS कमांड आप सेम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है वही चेक करने के लिए देख सकते हो, नहीं, आप किसी और फोल्डर का भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एस शर्मा के अंदर बैठा हूँ, अब मेरे को चेक करना भी स्लैश जो हमारा रूट फोल्डर है इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं, तो मैं यहाँ पे शर्मा पे बैठे बैठे ही चेक कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एब्सोल्यूट पार्ट डालना पड़ेगा उसका, LS, अगर मैं स्लैश डालूंगा एंटर करूंगा तो इसने मेरे को स्लैश के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे दिखा दिए।
अगर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एस बिन नाम का जो ये फोल्डर है, मतलब रूट के अंदर एस बिन नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं ये चेक करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल एस डालूंगा, स्लैश डालूंगा, एस बिन डालूंगा, ठीक है। और इसने सिंपल, अगर मैं एस बिन भी डालता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ, तो मेरे को बता दे भाई एस बिन के अंदर आपको ये सारे इतने सारे फोल्डर मिलेंगे। तो बहुत सारे फोल्डर हैं यहाँ पे पर हाँ, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस फीचर को, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मूव कर जाऊँ, सी डी डेस्कटॉप एंटर करूँ और एल एस करूँ, तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया भाई इमेज नाम की एक इमेज पड़ी है जो पर्पल कलर से दिख रही है, जैसे कि कलर कोडेड होती है, मैं बताया था आपको। F2 नाम का फोल्डर है, F1 नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप में हूँ। अब मेरे को चेक करना भाई मेरे एस शर्मा के होम फोल्डर के अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं। डेस्कटॉप के अंदर नहीं, होम के अंदर। तो मैं एब्सोल्यूट पार्ट डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ एल एस स्लैश होम स्लैश शर्मा और एंटर करूँ, तो यहाँ पे इसने बता दिया। राइट नाउ मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, डेस्कटॉप के अंदर, पर मेरे को इसने बता दिया भाई इसके अंदर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, तो इस तरीके से आप एलएस का काम कर सकते हो। बहुत यूजफुल फीचर है। डजेंट मैटर आप किस पर्पस के लिए आप लिनक्स यूज कर रहे हो, आपको एलएस कमांड हमेशा यूज में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो एलएस कमांड का। तो इस वीडियो में हमने एलएस कमांड सीखी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।